अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद महरीन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हर किस्म की बला और परेशानियों से दूर रखे और जिस चीज़ की जो भी दिली मुराद है वो जल्द से जल्द बस पूरी हो जाए। तो आज का हम लोग व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी शाम की चाय से। और शाम में चाय मैं यहाँ पर बना रही हूँ और बस मैंने सोचा कि आज चाय के साथ कुछ अच्छा सा बनाया जाए। दरअसल जब मुझे ज़्यादा अपने अम्मी अब्बू की याद आने लगती है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि अपने बचपन के दिनों में गुम हो जाती हूँ। तो बस आज मुझे गुम होने का शौक़ हो रहा था और मैंने सोचा क्यों ना आज बनाए जाएं खट्टे आलू और उसके साथ बनाऊंगी मैं पापड़। दरअसल मैं जो है ना बहुत ज़्यादा बचपन में मुझे खट्टी चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना एक पागल हो जाना। तो मुझे उस हद तक खट्टी चीज़ें पसंद हैं और उसी की वजह है कि मेरा जो गला है वो आए दिन आपको पता चलता है कि कभी तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, कभी बिल्कुल ही डाउन, बिल्कुल ही थकी हुई थर्ड क्लास मेरी आवाज़ हो जाती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि मैं जिस दिन ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा लेती हूँ, खट्टे अनार खाती हूँ या खट्टे आलू, खट्टी चिप्स या मेरी फेवरेट, वाह भाई वाह क्या बात है, चिटोज़ रेड वाली जो होती है ना जिसमें मिर्ची लग जाए, तो भाई मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यही वजह है कि मेरा गला बिल्कुल बंद हो जाता है और मैं जो है कोशिश करती हूँ कि अपनी आवाज़ सही से बना सकूं, लेकिन नहीं बना पाती। जब ज़्यादा गला बंद हो जाता है ना तो बिल्कुल भी, लेकिन भाई मैं रह नहीं सकती इन सब चीज़ों के बगैर। और मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी तरह और कौन कौन चटोरा है और कौन कौन है जो ये खट्टी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। ये घर में बनाने का रीज़न ये है कि भाई मेरे यहाँ पर जो है ये बाज़ार में मुझे यहाँ पर नहीं मिलते खट्टे आलू और पापड़, तो मैं घर में ही ये बना लेती हूँ। और एक ये भी होता है कि यार जब ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने लगते हैं ना तो और ज़्यादा डर लगता है कि हम बीमार ना हो जाएं, तो इस वजह से भी मैं ये घर में बना रही हूँ। और बहुत आसान है, क्विक सी रेसिपी है, मिनटों में मैंने आलू बॉईल किए और उसके अंदर जो है बराबर में ही मैंने इमली के पेस्ट में लाल मिर्च, सर्दी का रंग, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़रा सी जो है हरी मिर्चें और हल्दी, थोड़ा सा धनिया, इमली का पेस्ट ये बना के और इसमें शामिल कर दिया। और ये मेरी मज़ेदार सी जो है ना, और ज़ीरा पाउडर, ये मेरे मज़ेदार से खट्टे खट्टे आलू। आप यकीन माने अभी जो है ना मैं अभी वॉइस ओवर जब कर रही हूँ ना तो मुझे ये देख कर भी जो है ना मुंह में पानी आ रहा है और दिल चाह रहा है चलो अभी दोबारा जाके बनाती हूँ, लेकिन नहीं, ये मैंने कल ही खाए हैं, तो अगर आज दोबारा से मैं ये खाऊँगी तो बिल्कुल मेरा गला ख़त्म होगा और नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तो ये क्योंकि मैं दरअसल मैं बच्चों ने तो सिर्फ आलू आलू खाए, ये जितना भी आपको इमली का पेस्ट नज़र आ रहा है ना खट्टा वाला, ये सारा मैंने अकेली ने ख़त्म किया था। बहुत दिल चाह रहा है, चलें छोड़ें अब इस बात को, छोड़ें आप। और बस आज का जो मेरा व्लॉग है वो शाम में इवनिंग की चाय के साथ मैं ये बनाऊंगी। और आज सुबह मतलब कि 8 से लेकर 8:30 बजे के दरमियान मैं घर से बाहर गई हूँ और मैं घर में एंटर हुई हूँ दोपहर के 2 बजे। और उसका रीज़न क्या है, क्या मुझे परेशानी है, क्या मुझे टेंशन है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही, उसे आप रहने दें। लेकिन समझ लें मैंने कोई ऐसी गली नहीं है कौसार की जो मैंने छानी ना हो। पूरी गली, पूरा कौसार में घूम 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 के आई हूँ और इतनी आज मैं ज़्यादा थक गई हूँ। तो लेकिन फिर भी जो है मैं मेरे साथ है ना कुछ उल्टा सिस्टम है, मेरा दिमाग थोड़ा उल्टा है। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ना दिमागी तौर पे एक होता है ना कि जब बंदा थक जाता है तो उसका दिल चाहता है कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करना और मैं आज एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, मैं आज रेस्ट करूँगी। मेरे साथ उल्टा मसला है, पता नहीं क्या है। आप लोगों के साथ ऐसा है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्या होता है कि जब भी मैं ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो मैं और ज़्यादा काम करने लग जाती हूँ, और ज़्यादा। जब मुझे डिप्रेशन होगा, टेंशन होगी, कोई परेशानी होगी तो मैं और एक्स्ट्रा काम निकाल के बैठ जाती हूँ। तो ये जो खट्टे आलू बने हैं ना, इसका भी रीज़न यही है कि आज मैं बहुत थकी हूँ। सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मैं चलती रही, घूमती रही
और बस मेरी पाँव जो है ना बिल्कुल जवाब दे गए। पाँव की हड्डियाँ टूट फूट चूरम चूर हो गई। और जो है फिर उसके बाद मैंने आने के बाद ये बनाए कि भाई मुझे शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा खाना है जिससे मैं अपना मूड अच्छा कर सकूं, वरना मेरा आज मूड बड़ा ही कोई गंदा घटिया तरीन मूड हो चुका था। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि बस बहुत दुखी रीज़न है। अभी हम दुख वाली बातें कोई भी नहीं करेंगे और हम बहुत अच्छी अच्छी वाली बातें करेंगे ताकि हमारा जो व्लॉग है वो बहुत अच्छा सा लगे और आप सब भी इसको एंजॉय कर सकें। पहले मुझे सच सच बताएं, ये आलू देख के आपका भी दिल चाह रहा है ना कि अभी आप लोग खाएं, है ना? मेरा तो भाई बहुत चाह रहा है, लेकिन नहीं, अब मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। ये देखें, ये हुआ था आज सुबह मेरे साथ। सुबह मैं 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक हमारा पूरा कौसार कौसार की एक एक कोना मैंने छान मारा। और बेचारा मेरे साथ मेरे इबादुर रहमान, मेरे बेटा, मेरी जान, वो मेरे साथ घूमे हैं। और हम दोनों माँ बेटे इतना घूमे कि बस इबाद के बेचारे के कमर में दर्द हो गया। इबाद कह रहे मम्मा कब जाएंगे? मैंने कहा बेटा आज तो बस अपना जो काम के लिए हम निकले हैं ना वो काम पूरा करके ही घर पे जाना है। और ये है हमारा कौसार की गलियाँ। मैं अभी अपने घर से जा रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के जो है वहाँ पर सफाई का क्या इंतज़ाम है। ये देखिए, मैं आपको ये जो वीडियो बनाई थी ना मैंने, उसका रीज़न ये था कि मैं दिखा सकूं कि यार हम लोग अपने मुल्क पाकिस्तान को किस तरह गंदा कर रहे हैं। जगह जगह हम लोगों ने रैपर्स फेंके हुए होते हैं, कचरा फेंका हुआ होता है और हम ब्लेम दे रहे होते हैं हमारे मुल्क की हुकूमत को। यार ऐसा ना करो ना भाई। हम ये सोचें कि हम खुद क्या हैं। हमने खुद ने तो पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है। अब ये बताएं कि क्या हमारी हुकूमत ने आके सारे रैपर्स फेंके हैं, सारा कचरा फेंका है? नहीं ना, ये हम लोगों की कारस्तानियाँ हैं ना, हम लोगों का ये गंद है जो हमारे घर के बाहर पड़ा हुआ है, जगह जगह रोड पे सामान और इस तरह के कचरे। और मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है ना, आपको पता है ये वीडियो तो मैं अभी बना रही हूँ लेकिन मैं वैसे भी जो है ना ज़मीन पे देख के चल रही होती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि कहीं पर भी ज़मीन पर कोई अल्लाह का नाम ना पड़ा हुआ हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अपनी पुरानी बुक्स कॉपीज़ फाड़ फाड़ के बच्चे खेल रहे होते हैं और वो फिर बाहर फेंक देते हैं। तो मैं जो है बहुत इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ और मैं पूरी गलियों में देखती भी जा रही होती हूँ। काफ़ी दफ़ा तो लोग मुझ पे देख के हंस भी जाते हैं और मुझे फ़ील भी होता है। मेरे जो साथ इर्द गिर्द मेरे बच्चे होते हैं या मेरे हस्बैंड होते हैं, वो मुझे डांटने लग जाते हैं कि क्या ये पागलों वाली हरकतें करती हो कि कोनों में जाके और फिर वहाँ से उठा रही हो और फिर जगह पे रख रही हो। तो मैं उनसे कहती हूँ तुम पहले देख तो लिया करें आप कि मैं बेटा उठा क्या रही हूँ ना। तो मैं जो है, मेरी तो कोशिश होती है, तो प्लीज़ आप लोग भी इस बात का ख्याल रखा करें कि अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ मिले कि ज़मीन पे अखबार, ज़रूरी नहीं है अल्लाह का नाम हो। देखिए हर बात में आप ये मत सोचें कि स्पेशली अल्लाह लिखा हुआ हो या मोहम्मद लिखा हुआ हो तभी हम उसे उठाएंगे। मैं जो विजिटिंग कार्ड होते हैं ना, स्पेशल उनको ज़्यादा उठाती हूँ। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम है रज़ा का नाम है कि रज़ा, तो रज़ा और रहमान लिखा हुआ होगा। रहमान किसका नाम है? आप ये बताएं। हम अपना जो नाम रखते हैं, अपने बच्चों का जो नाम रखते हैं, वो हम क्या सोच के रखते हैं? हमने यही सोचा हुआ होता है ना कि अल्लाह का नाम है तो हम रखेंगे तो इससे जो है हमारे बच्चों के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। तो ये सोचें कि जब वही नाम आपको ज़मीन पे मिलता है तो आप उसको क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं चूमते, क्यों नहीं उसकी कदर करते? तो मेरी तो कोशिश होती है कि मैं जो है फ़ौरन से ऐसी चीज़ें अगर मुझे मिलती हैं तो मैं फ़ौरन से उठा के उसे चूमूं और बहुत ज़्यादा एहतराम करूं। और मैं घर पे आ गई थी और मैंने शाम की चाय के बाद जो है बनाई है आज कढ़ाई। और क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा था कि जब मैंने बताया ना, जब मैं थक जाती हूँ तो मेरा दिल चाहता है मैं कुछ अच्छा खाऊं। असल में मैं हूँ फूडी, मैं बहुत फूडी हूँ। मेरे घर में, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सब फूडी हैं। और
हम लोगों का ये होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रहा होता है तो हम लोग खाना बहुत अच्छा खाते हैं, और मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं घर में ही कोई अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ बनाती हूँ। और ये देखें, यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ अपना कढ़ाई मसाला। और कढ़ाई मसाला जो है मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी नहीं देखी है तो आप लोग मेरी कढ़ाई मसाले की कढ़ाई गोश्त की रेसिपी चेक करें और घर में ही बनाएं मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई। और जी, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, चलें आए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार है। और वो टॉपिक है स्वीटी जी व्लॉगर। जी, तो ये कौन है और आजकल हर जगह स्वीटी जी कैसे छा रही हैं, और ऐसा क्या हुआ कि स्वीटी जी जो हैं रातों रात फेमस हो गई और रातों रात उनके जो हैं सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो उसका रीज़न है शबाना आंटी। जैसे कि आप सबको भी पता है कि मैं भी हैदराबाद में ही रहती हूँ, शबाना आंटी भी हैदराबाद की ही हैं, और स्वीटी जी भी, उनका ससुराल, उनका जो असल घर है वो भी हैदराबाद में ही है। तो शबाना आंटी और स्वीटी जी की लास्ट थोड़े दिनों पहले जो है उनकी मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी। तो उनकी जो वीडियो है उसे बहुत पसंद किया गया, स्वीटी जी को बहुत पसंद किया गया। तो इस वजह से स्वीटी जी आज बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, हर जगह स्वीटी जी का नाम है। तो इसका मेन रीज़न जो है ना, मैं असल में आपको बताऊं, इसका मेन रीज़न है स्वीटी जी खुद। क्योंकि यार वो इतनी स्वीट हैं कि आप लोग एक बार उनसे बात करके देखें, आप उनकी व्लॉग्स देखें, तो आपको ख़ुद को लगेगा कि यार ये बंदी डिज़र्विंग थी, जिसे इतनी फेम मिल रही है। तो ये वाकई में डिज़र्विंग है, क्योंकि उसकी बातें, उसका स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल, उनकी मोहब्बत जताने का स्टाइल, सब चीज़ वाकई में बहुत स्वीट है। स्वीटी जी, आई लव यू। मुझे तो आपसे इश्क विश्क हो गया है और मुझे बहुत अच्छी लगी। और जिस तरह मैं पहले शबाना आंटी की कोई वीडियो मिस नहीं करती थी, बिल्कुल उसी तरह मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपकी भी अब कोई भी व्लॉग्स मिस नहीं करूँगी। मैं आपकी भी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। और शबाना आंटी तो हैं ही अच्छी, उन्होंने मुझे बहुत हमेशा गाइड किया है, बहुत प्यार दिया है और बहुत मोटिवेट किया है। और बल्कि जो गुड़िया हैं, गुड़िया से मेरी अक्सर बात होती रहती है, वो बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से। ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप गुड़िया से बात करें या शबाना आंटी से बात करें, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ही से बात कर रही हैं। तो ये लोग हैं हमारे। तो पता है, जब है ना अपने शहर का कोई बंदा ऐसा होता है ना जिसकी तारीफ़ें हो रही होती हैं, तो एक फ़ख्र सा होता है कि यार इन्होंने हमारे पाकिस्तान का, हमारे शहर का नाम रोशन किया है। तो बस इनमें से हैं एक शबाना आंटी और दूसरी हैं स्वीटी जी। तो आप दोनों को, बल्कि अंबर को, शबाना आंटी को, गुड़िया को और मोहतर भाभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। और यहाँ पर हम खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड है ना बहुत ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं जब कैमरा ऑन होता है। तो मैं इनसे कह रही थी कि तुम्हारे 50 रुपये आज के कट होंगे एक्टिंग के। हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे और यहाँ पर जो है हमने खाना खाना शुरू ही किया था कि बस ले हो गया ना जो पाकिस्तान में असल होता है, लाइट गई। इतना गंदा लगता है ना मुझे ये सीन कि जब आप खाना खाने बैठे हैं और लाइट चली जाए, लेकिन कोई बात नहीं, दिल है पाकिस्तान। और जाते जाते दोबारा से स्वीटी जी लव यू, शबाना आंटी लव यू, गुड़िया लव यू, और अंबर तो आप तो हुई क्यूट सी डॉल। और अल्लाह ताला आपके नसीब बहुत अच्छे करे। और मोहतर भाभी, अल्लाह ताला आपके अब्बू को जल्द से जल्द सेहतियाब करे और आप वापस से आके अपनी वीडियोस डालें। मुझे आपकी वीडियोस का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और क्या मुझे अपने और व्लॉग्स बनाने चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।